Hello students, today I will discuss about energy stored by the capacitor. In the previous class, we had learned what is capacitor. Capacitor is an arrangement of what? Capacitance is an arrangement of two electrode or capacitor is a device which is used to store large amount of charge in a small space. कैपेसिटर में दो इलेक्ट्रोड होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग फील्ड करते हैं. आफ्टर दैट उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. नाउ today's topic is energy stored by the capacitor, means how much energy is stored by the capacitor. एनर्जी कितनी स्टोर करेगी कैपेसिटर, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे. अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील्ड करते हैं तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो कितनी इंक्रीज करती है, कितना डिक्रीज करता है, वो भी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. तो फर्स्ट we take two plate. First plate, second plate. This plate has positive charge and this plate has negative charge. दोनों ही प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. दोनों ही प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है. दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव. व्हाट विल हैपन आफ्टर द कनेक्शन? ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल, इस मेटल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इसको पुल कर लेगा. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस मेटल के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको वह पुल कर लेगा. मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल होगा. आफ्टर दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी क्या होगा? यह इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पुश कर देगा. मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पुल द इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पुश द इलेक्ट्रॉन. यह इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और यह इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा. यह जो पुल और यहां से जो पुश हो रहा है, इसमें बैटरी क्या कर रहा है? एक स्मॉल वर्क डन कर रहा है. यहां से मींस चार्जेस को पुल करने में और पुश करने में एक स्मॉल वर्क डन हो रहा है. हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जो ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जो ट्रांसफर होकर के इस प्लेट में आ रहा है, इसमें एक वर्क डन हो रहा है. इसमें एक वर्क डन हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कहां से हो रहा है? दोनों प्लेट बैटरी से. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर is equivalent of transferring electrons from one plate to other
plate of the capacitor. कौन सा प्रोसेस हो रहा है? चार्जिंग का थ्रू बैटरी. चार्जिंग के प्रोसेस में क्या होता है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. In this process, some work has to be done. Some work has to be done means transfer of electron from one plate to another plate of the capacitor. Then some work has to be done. In this process, some work has to be done by the battery. बैटरी क्या कर रहा है? चार्जेस का ट्रांसफर. तो some work has to be done by the battery. This work done is stored as the electrostatic potential energy. बैटरी के द्वारा, बैटरी के थ्रू जो है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें वर्क डन जो हो रहा है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क is stored as the electrostatic potential energy. Means फर्स्ट प्लेस से जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, इसमें वर्क डन हो रहा है. वर्क डन कौन करा रहा है? बैटरी. बैटरी के थ्रू जो ये वर्क डन हुआ, यही वर्क डन क्या होता है? एज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी में यह स्टोर्ड होता है. नाउ calculation of work done. How much energy is stored by the capacitor through the battery? We calculate work done. Means if dq charge transferred by the battery, अगर ये बैटरी dq चार्ज को ट्रांसफर्ड करता है, सपोज dq charge is transferred by the battery, then work done is given by, we know that the formula of potential is equal to what? The formula of potential difference or potential is equal to V equal to W upon Q. Work done, so dW is equal to V into dQ, because here work done is given by कितना चार्ज कैरी हो रहा है? dQ. तो dW is equal to V into dQ. This is small work done because small charge is transferred by the battery. dW is equal to V, since C is equal to Q by V, then V is equal to what? Q by C into dQ. dW equal to V into dQ. We know that C is equal to Q by V, then V is equal to what? Q by C. Now if the total charge transferred by the battery is Q, capital Q.
Here dq means a small charge, means a small work done. Here if the total charge transferred by the battery means इस प्लेट से टोटल चार्ज को ट्रांसफर किया is q, then total work done is means integrating equation. Suppose this is equation 1, integrating equation 1. W, this is dW is equal to 0 to Q. No charge transfer and total charge transfer. And value is Q by C into dQ. W is equal to, C is constant, 1 by C, 0 to Q, Q into dq. Integration of q into dq. Integration of q into dq. So w is equal to 1 by c q square by 2 with limit 0 to q. W is equal to 1 by 2c q square with limit 0 to q. W is equal to 1 by 2c, upper limit minus lower limit means q square. W equal to 2c into q square. This work done is stored as the potential energy, means U is equal to W equal to half C Q square is equal to Q square by 2C. This is equation 2. After that, here Q, U is equal to Q square by 2C, since C is equal to Q by V, then Q is equal to CV. So U is equal to C square V square by 2C. C and C cancel is equal to CV square by 2. So U is equal to half CV square. This is another formula, equation 3rd. Now put the value of C. U is equal to half C is equal to Q by V into V square. Since C is equal to Q by V and V cancel, U is equal to half QV. This is another formula. First formula is what? Q square by 2C. Second formula is what? Half CV square. And third formula is what? Half QV. Half QV. इतना एनर्जी को यह स्टोर करता है. बट अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील्ड कर दिया जाए, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है. यहां अगर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को फील्ड करते हैं तो कितनी कैपेसिटी इंक्रीज करती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. बिकॉज फॉर्मूला इज व्हाट? विदाउट डाइलेक्ट्रिक U equal to Q square by 2C, U equal to half CV square, U equal to half QV. Next thing is effect of dielectric between the plate of capacitor on the energy stored in capacitor. Means dielectric को फील्ड करेंगे कैपेसिटर में और वह कितनी एनर्जी स्टोर करती है उस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे.
effect of dielectric between the plate of capacitor. Effect of dielectric between the plate of capacitor, effect of dielectric between the plate of capacitor on the energy stored in the capacitor, on the energy stored in the capacitor. Effect of dielectric between the plate of capacitor on the energy stored in the capacitor means if the dielectric material filled between the plate, then how much energy increases or decreases, कितना एनर्जी इंक्रीज करता है या कितना एनर्जी डिक्रीज करता है। इसको हम लोग दो स्टेप से सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट, when the battery connected across the plate of the capacitor, when the battery connected across the capacitor, means this is capacitor, this is plus Q naught minus Q naught between vacuum. Connected through a battery. इसकी वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी इसके पास कितनी होगी? तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी जो हम लोग निकाले थे वो था हाफ CV स्क्वायर। मीन्स अगर चार्जेस Q नॉट है तो कैपेसिटेंस इसकी क्या होगी, C नॉट। वी नो दैट U is equal to what? U is equal to Q square by 2C. According to figure, U dash is equal to Q naught square by 2C naught. वैल्यू क्या होगा? अगर चार्जेस Q नॉट है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C नॉट। तो वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। तो हियर U डैश इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट। नाउ if we fill dielectric material between the plate and disconnected the battery, इसमें dielectric material को फिल्ड कर देते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या होगी? If dielectric introduced between the capacitor and disconnected the बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। मीन्स दिस इज कैपेसिटर, इसमें डाइलेक्ट्रिक को बिल्ड कर देते हैं हम लोग। दिस इज डाइलेक्ट्रिक, और इसको बैटरी से कनेक्टेड नहीं करेंगे, मीन्स इसके पास प्लस, इसके पास माइनस चार्ज है, जैसे प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट।
then we know that according to capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab, what is the value? Value is C is equal to K C naught. C is equal to K C naught. Therefore U dash is equal to, value of U dash क्या निकाले हैं? Q naught square divided by 2 C naught, 2 C naught. But here is medium, here is medium means C. तो वैल्यू क्या होगा यहाँ? C is equal to Q naught square by 2 और C की वैल्यू क्या है? K C naught, K C naught. Here U is equal to Q naught square by C naught. Q naught square by 2 C naught is equal to U dash, then U dash by K. Value of U dash is what? Q naught square by 2 C naught. तो U dash by K. अब यह जो एनर्जी होगी when we introduce a dielectric material between the capacitor, then energy, how much energy is stored? Increase or decrease? Means this energy will be decreased because U dash divided by K. U dash divided by K. अगर सपोज U dash हमारे पास 20 आ गया है और K की वैल्यू सपोज 2 है, तो 20 by 2 is equal to 10. Means U की एनर्जी क्या होगी? Decrease. This is implies that energy will be decreased. Energy decreases. Energy decreases. एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. नेक्स्ट थिंग इज, अगर बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? Number 2 is when the battery remains connected across the capacitor, with dielectric, what will happen? This is capacitor, plus Q naught minus Q naught. If we introduce dielectric between the plate, this plate has positive and this plate has negative charge. If we introduce dielectric between the plate and this capacitor connected across the battery. प्रीवियस टॉपिक में विदाउट बैटरी था, तो विदाउट बैटरी क्या था? जितना चार्ज स्टोर करके रखा था उसी चार्ज के वैल्यू को वह फाइंड आउट किया. यहां कैपेसिटर क्या हो रहा है? इसकी चार्जेस इंक्रीज होती जा रही है. कैपेसिटर की चार्जेस इंक्रीज हो रही है बिकॉज बैटरीज के साथ कनेक्टेड है. बैटरीज के साथ कनेक्टेड होने के कारण इसकी चार्जेस की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और चार्जेस की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज. प्रीवियस वाले में क्या था? डिस्कनेक्टेड बैटरी के डिस्कनेक्शन से चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई और उसका एनर्जी क्या हो गया? डिक्रीज. बट इस कैपेसिटर में बैटरी को कनेक्टेड रखे हम लोग. बैटरी के कनेक्शन के कारण क्या हो रहा है? इसका चार्जेस इंक्रीज हो रहा है. तो वी नो दैट capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab, we know that C
C इज इक्वल टू के सी नॉट, और चार्जेस कितनी इंक्रीज हो रही है, वो भी k टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होने से कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जा रही है, तो कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब चार्जेस भी इसकी इंक्रीज होगी। C इज इक्वल टू के सी नॉट, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, कैपेसिटी इंक्रीज हुआ ड्यू टू डायलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस मतलब चार्जेस का भी यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयरफॉर U dash is equal to Q naught square divided by 2C. Q naught square divided by 2C. Q naught square, Q naught square, तो Q naught square है, Q square by 2C, बिकॉज इसके पास जो चार्ज है वह Q है और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C, तो Q square by 2C। तो वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू K स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ C इज व्हाट, K C नॉट। हियर U dash, एनर्जी स्टोर्ड विद डाइलेक्ट्रिक, U dash इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, बिकॉज चार्जेस इज Q, इंक्रीज हुआ चार्ज, पहले इसका चार्ज कितना था, Q नॉट, बैटरी कनेक्टेड करने के बाद क्या हुआ, इंक्रीज करके Q हो गया, तो U dash इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। तो वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा चार्ज, जितनी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी, K टाइम्स, Q स्क्वायर K स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ C, कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, K C नॉट। हियर Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट इज इक्वल टू U, और U इज इक्वल टू व्हाट, K, पहले K और K को कैंसिल कर लेते हैं, तो K Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट, तो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट इज इक्वल टू U, एनर्जी स्टोर्ड हम लोग प्रीवियस क्लासेस में निकाले हैं, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट इज व्हाट, U, और U डैश इज इक्वल टू KU। If the battery remains connected across the capacitor with dielectric, then the energy will be increases. Then the energy will be increases. अगर कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्टेड रखते हैं तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ अब ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू एरिया अंडर VQ ग्राफ। एनर्जी stored in the capacitor area under VQ graph, V for potential, Q for charge। We know that charge on a body is what, proportional to what, potential, proportional to potential, charge on a body is proportional to potential। अब मीन्स बॉडी पर आप जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते चले जाओगे, उसकी पोटेंशियल उतनी इंक्रीज करेगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द बॉडी देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मींस चार्ज ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल।
तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, दैट इज Q proportional to V. Now we draw graph. This is x axis, this is y axis. Origin, this is x axis. Here Q, here V. अब according to equation, Q directly proportional to V. Nature of graph is what? A straight line. Nature of graph is what? A straight line. Suppose this point till this point. अगर हम लोग इसको ये ड्रॉ कर दिए, this is total potential and this is total charge. तो area under VQ graph, area under VQ graph is what? Area under VQ ग्राफ, तो एरिया मीन्स इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस, टोटल चार्ज इज व्हाट? Q, and total potential is what? V. This is QV by 2. This is QV by 2. Area under VQ graph is equal to QV by 2 is equal to, हम लोग इसको निकाल चुके हैं, एनर्जी. This is QV by 2 equal to energy, because formula of energy is equal to what? Half CV square. Half CV square. Here U is equal to QV by 2. Q equal to CV into V by 2. U equal to CV square by 2. Means area under VQ graph represent what? Energy. Area under VQ graph represent energy. Okay.